सीनियर आईआईटी प्रोफेसर समीर खांडेकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और इस पर मंच पर बोलते हुए अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया है। बोलते हुए मंच से गिर पड़े प्रोफेसर समीर खांडेकर। स्टूडेंट को अपनी सेहत का ख्याल रखना जैसे टॉपिक पर वो बोल रहे थे और कार्डियोलॉजी अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। अस्पताल में समीर खांडेकर की मौत हो गई। स्पीच के दौरान उनके आखिरी शब्दों में से एक शब्द थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो अपने सेहत का ख्याल रखने वाले टॉपिक पर बोल रहे थे प्रोफेसर समीर खांडेकर और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो स्पीच देने के दौरान हार्ट अटैक का शिकार हुए कानपुर में प्रोफेसर समीर खांडेकर 55 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आईआईटी प्रोफेसर की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बोलते वक्त मंच से गिर गए थे प्रोफेसर और आईआईटी प्रोफेसर समीर खांडेकर, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अमित गंजू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, हार्ट अटैक आने से प्रोफेसर स्पीच बोलते बोलते ही गिर पड़े और उनकी जान चली गई। आजकल की लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में ही वो बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व कहा जाए तो वर्ल्ड के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थान के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर एच.सी. वर्मा के शिक्षा सोपान आश्रम से जुड़े आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर समीर खांडेकर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे। तो लाइफस्टाइल के बारे में बताते वो डाइस था और डाइस पीछे गिर गए जब तक कि लोग को समझ पाते कि आखिर हुआ क्या। थाना में उठाया गया और कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया क्योंकि एलुमनी मीट के कार्यक्रम चल रहा था। उनकी लोग ये भी नहीं समझ पाए कि आखिर इनको चक्कर आया क्या है। जैसे ही उनको एम्बुलेंस बिठा के हॉस्पिटल पहुंचाया डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। दोनों जगहों का एक्यूआई डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। नोएडा का एक्यूआई 401 और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 398 दर्ज किया गया है। इसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए निगरानी टीम बनाई गई है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में एक बार पोल्यूशन का स्तर दोबारा बढ़ गया है। आपको बता दें, डार्क रेड जोन में पोल्यूशन पहुंच गया, यानी एक्यूआई 400 दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, आज तस्वीरें भी देखेंगे, सफेद चादर से एक बार फिर से शहर ढका हुआ है और जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है। लगातार प्रदूषण का स्तर बीते कई दिनों से बढ़ रहा था, उसके बाद बारिश की हुई और राहत मिली हम लोगों को, लेकिन एक बार फिर से आज प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं और साथ ही विजिबिलिटी भी कम हुई है। दूसरी तरफ ग्रैप 3 एक बार फिर से लागू कर दिया गया है, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसके तहत निर्माण कार्यों में एक बार फिर से रुकावट कर दी गई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।